हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपकी खुशी के बारे में। कौन खुश रहना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे और रहना भी चाहिए, तभी तो जिंदगी जीने का बहुत ही ज्यादा शानदार मजा आपको आएगा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को एक खुशनुमा माहौल दे सकते हैं और हम उस खुशी को अपने अंदर महसूस करते हुए अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जी सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, लास्ट तक देखेंगे, शेयर जरूर करेंगे क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकता है और किसी की जिंदगी खुशियां बढ़ा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आपकी हैप्पीनेस का ख्याल रखने के लिए मैंने पहले से एक हैप्पीनेस मेडिटेशन रिकॉर्ड कर रखा है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हैप्पीनेस मेडिटेशन को करिए ताकि आपकी हैप्पीनेस और ज्यादा बढ़ जाए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं हैप्पीनेस टूल्स के बारे में। हैप्पी या सैड या कोई भी इस तरीके की आपके अंदर फीलिंग आती है तो वो सब इंटरनल होती है और एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब कुछ भी इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आती है तो वो भी केमिकल रिएक्शन, हैप्पी फीलिंग भी केमिकल रिएक्शन। जब सारे कुछ केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हम अपनी फिजियोलॉजी पर जब उसको महसूस करते हैं तो नेगेटिव फीलिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है और एक पॉजिटिव फीलिंग भी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन वो केमिकल रिएक्शन जब पॉजिटिव वे में होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, तो हमारा चेहरा खिल उठता है। तो हमें वो जो केमिकल अपने अंदर रिलीज कराना है ना, वो हैप्पी हैप्पी वाला एक फील गुड हार्मोन रिलीज कराना है, तो वो अपने आप नहीं होगा। उसको रिलीज कराने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे कि आपके अंदर वो हैप्पीनेस जो ऑलरेडी उसका अरेंजमेंट है वो बस आपको महसूस हो सके। और उसके लिए आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको अपनी खुशियों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। गेट मूविंग। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जो रुक जाता है कहीं पर वो सड़ जाता है, और जो भी इंसान चलता रहता है उसके अगर ऊपर धूल भी है तो कुछ देर में वो झड़ने लग जाती है। तो जिंदगी में हमें कभी भी किसी भी एक मोमेंट में स्टक नहीं करना है। अब जिंदगी है तो सीधे सीधे नहीं आएगी, टेढ़े मेढ़े रास्तों की जैसी जिंदगी है। कभी आपकी इच्छा के अनुरूप होगा, कभी आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा। तो हमें यह समझना है कि जिंदगी बस चलने का नाम है। जो रुका सो गया। एक स्वच्छ जल भी अगर एक जगह रुक जाएगा तो वो भी सड़ना शुरू हो जाता है। तो आप अगर अपनी खुशियां चाहते हैं तो जिंदगी में आज एक फैसला लीजिए कि चाहे जो मर्जी परिस्थिति आए, लोगों का रिएक्शन आए, कुछ भी मेरी जिंदगी में हो, मैंने वो पिछला जो मोमेंट बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। हाँ, कभी कभी शॉर्ट पॉजेज आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप होने में और पॉज में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आपको पॉज तो ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो आप कुछ दुख को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, आपको कुछ घबराहट, बेचैनी हो रही है, थोड़ा बहुत अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यही हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ये गड़बड़ है। तो छोटे छोटे से पॉजेस किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं, चंद मिनटों के, कुछ घंटों के या एक आध दिन के, उससे ज्यादा नहीं। उसके अगर ज्यादा आपको महसूस हो रहा है तो समझ जाइए ये अब मेरी हैप्पीनेस का बहुत बड़ा दुश्मन मैं खुद बन रहा हूं। और इसलिए आपने क्या करना है, उस पल को छोड़ना है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि परिवर्तन संसार का नियम है और मुझे इस नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहां पर जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा कि आपकी जिंदगी में दोबारा से खुशी के पलों को आप जो है ना इनवाइट करेंगे, क्योंकि आप उनको इनवाइट करने के लिए एक मैसेज देंगे अपने माइंड को, ये मेरे को आगे ही जाना है। पीछे जो गया वो भी ठीक था, अच्छा नहीं था तो ठीक था, लेकिन अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। तो आपका माइंड जो है ना वो एक गलत लर्निंग जो छोटी छोटी बातों में अटक जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, एक बात को 10-10 साल तक दिल में लगाकर बैठ जाएंगे, जो आज की खुशियां हैं उन मोमेंट को नजरअंदाज कर देंगे। तो ऐसी गलती करने से हमें बचना है अगर हमें मेंटली बिल्कुल
फिट रहना है, साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर हमें ये फीलिंग को मेंटेन रखना है तो जिंदगी चलने का नाम है, बस इस बात को याद रखना है। फिर एक काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो भी लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं उनकी एक बहुत ही अच्छी आदत होती है, वो अपनी जितनी भी ब्लेसिंग्स उनके पास होती हैं वो किसी भी रूप में हो, चाहे उनके अपने लोगों के रूप में हो, कोई सुख सुविधाओं के रूप में हो, किसी के सहयोग के रूप में हो, जो भी उनके पास कुछ भी पॉजिटिव होता है वो उन्हें काउंट करते रहते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल फील करते रहते हैं। जो लोग अपने दुखड़े याद करते रहते हैं तो वो बेसिकली अपने लिए सफरिंग बार बार क्रिएट करते रहते हैं। मतलब अगर कोई इंसिडेंट 2 महीने पहले हुआ, लेकिन अगर आप उसे बार बार काउंट करोगे तो क्या होगा, वही वही दुख आपके अंदर, सेम केमिकल रिएक्शंस बार बार होंगे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो जानते हैं कि हैप्पी स्टेट में कैसे रहा जाता है, वो क्या करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं। मतलब लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हुआ है उसे जब आप रिकॉल करते हैं बार बार तो आपके अंदर सेम केमिकल रिएक्शंस बार बार होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका माइंड रील और रियल में डिफरेंस नहीं कर पाता कि क्या अभी वास्तविकता में हो रहा है या फिर क्या कल्पनाओं के स्तर पर हो रहा है। दोनों ही केसेस में अगर आप दुख को बार बार याद करेंगे तो आपके अंदर दुख पैदा करने वाले केमिकल रिलीज होते रहेंगे, भले ही अब आपकी बाहर की सफरिंग खत्म हो गई है। इसी तरीके से सुख के केस में भी होगा। जो मेरा हैप्पीनेस मेडिटेशन है उसमें मैं यही आपको एक गाइडेड जब कमांड दे रही हूँ कि अपने जो हैप्पी मोमेंट्स है उसको रिकॉल कीजिए। मतलब उनको आप रिकॉल कर कर गुदगुदाइए, फिर से आपका ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा और सेम हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर फिर से रिलीज होंगे और आप मुस्कुरा उठेंगे। इवन परेशानी में भी आप मुस्कुरा उठेंगे। आप इसे अप्लाई कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, क्योंकि आप बहुत फॉर्चुनेट है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी की लाइफ में सिर्फ कुछ अनएक्सपेक्टेड दुख ही है। सबकी लाइफ में ढेरों सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, बस आपका फोकस कहाँ पर है। अगर आपका फोकस कमियों पर है तो भाई कमियां ही और अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर खुशियों पर है, ब्लेसिंग्स पर है, तो ढेर सारी इतनी सारी ब्लेसिंग्स और खुशियां आएंगी कि बस आप एक ऐसी ब्लिस की स्टेट में रहेंगे, एक हैप्पी स्टेट आपकी रहेगी और आपकी हैप्पीनेस आपके आसपास के लोगों को भी बहुत सेफ फील कराएगी। तो चलिए समझते हैं आगे और क्या करना है। शेयर हाउ यू फील। जब आप अपने अंदर हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हैप्पीनेस की फीलिंग्स को शेयर करना सीखिए, क्योंकि जब जो भी चीज आप शेयर करते हैं वो एक्चुअली ऐसे बट नहीं जाती है कि खत्म हो, वो बढ़ जाती है। जो लोग ये सोचते हैं ना हम अपनी खुशी बांटेंगे तो हमारी कम ना हो जाए, अरे बांटने से तो बढ़ जाती है वो चीज। खुशी के मामले में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, कोई मटेरियलिस्टिक चीज ऐसी होती है जो आपकी बांटने से हो सकता है घट जाए, लेकिन खुशी एक ऐसा एहसास है जो बांटने से बढ़ती है। जब आप अपने हैप्पी मोमेंट्स लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट छोड़ देते हैं और आपके आसपास पॉजिटिविटी का ऑरा बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी के साथ दुख की बात शेयर करते हैं तो लोग ओ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है, आपके दुख को बढ़ा देते हैं। तो क्यों दुख बढ़वाना, हमें तो खुशियों की बातें उनसे शेयर करनी है, अच्छी बातें। तो फिर वहां पर जब उन्हीं अच्छी बातों की चर्चा होगी तो आपके अंदर फिर से जो ट्रिगर जाएंगे वो पॉजिटिव जाएंगे, तो आपकी खुशी बढ़ी रहेगी। कभी कभी आपकी फीलिंग्स के अंदर वो खुशी का लेवल नहीं होता, कम होता है, तो अपने आप से इस तरीके से पूछ सकते हैं कि मैं अपनी इस खुशी को और कैसे बढ़ा सकती हूँ। या किसी दूसरे से भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम अभी चल रही है, खुशी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन आप खुशी को फील करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, तो उनसे ये मत बोलिए मेरे जीवन में दुख चल रहा है, क्योंकि फिर वो दुख की एनर्जी भेजेंगे। आप उनको बोलिए मैं अपनी जिंदगी में और खुश होना चाहती हूँ, तो मैं अपनी खुशी को कैसे बढ़ा सकती हूँ, कोई आइडिया है आपके पास? फिर लोगों का दिमाग चलेगा आपको जो है ना वो सॉल्यूशंस देने में, अपना बेस्ट देने में, जिससे कि आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ सके। तो शेयर करने का यही बेस्ट तरीका है। और समझते हैं कनेक्ट टू नेचर। भाई कुदरत ने हमें बनाया है और जिसने हमें बनाया है, जिसकी वजह से हम एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो उसकी गोद में जाकर ही तो हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे हम अपनी माँ के थ्रू इस दुनिया में आए, तो हम अपनी माँ की गोद में जाकर कितना सेफ फील करते हैं ना, कितना मुस्कुरा उठते हैं। रोता बच्चा भी अपनी माँ की गोदी में जाते ही चुप हो जाता है। तो फिर हमारी जो मदर नेचर है, अगर हम उसकी गोद में जाएंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो फिर हमारे बुझे हुए उदास से चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी, है ना। तो लोग आजकल नेचर से कनेक्ट नहीं होते हैं, सोचते इतना टाइम नहीं है ना, सारी सुख सुविधाएं घर के अंदर ही हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी फिर क्यों हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि आपने अपने क्रिएटर से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपको नेचर से कनेक्टेड रहना है। जब आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं तो इतने से भी में ना इतनी बड़ी खुशी आपको महसूस होती है, और जब आप नेचर से डिस्कनेक्टेड रहते हैं तो इतना कुछ होता है, खुशी इतनी सी होती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अपने क्रिएटर से अलग होकर आप कभी भी सेफ फील नहीं कर सकते, है ना। अगर जड़ों से कोई शाख अलग होने की सोचे तो क्या वो हरी भरी रह सकती है? नहीं रह सकती। पत्ता भी मुरझा जाएगा, वो शाख भी जो है ना पूरा तरीके से जो है ना बेजान होकर टूट जाएगी। लेकिन अगर वो जड़ों से जुड़े रहते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो हरा भरा रहता है। तो ऐसे ही हम सब हैं, अगर नेचर से जुड़े रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। मॉडरेट टीवी यूज। ये टीवी इतना ज्यादा जहर घोल रहा है हमारे जीवन में, हमारी खुशियों को छीन रहा है, क्योंकि ढंग की बात तो कोई दिखाते नहीं, ना किसी सीरियल के थ्रू, ना ही किसी और शोज के थ्रू। वो रियलिटी शोज भी रियल नहीं होते हैं, वो भी फेक होते हैं। न्यूज में भी पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। तो आपका जो टीवी है वो बेसिकली आपको बहुत बुरी तरीके से ऐसी मतलब मानसिक परेशानियों में फंसा रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि आपकी अनहैप्पीनेस का बहुत बड़ा सोर्स आपका टीवी है। जो लोग अक्सर अपना टाइम टीवी प्रोग्राम्स देखने में लगाते हैं, जैसे लेडीज खास तौर से फ्री हुई और अपना टीवी में कोई सीरियल देखता है, तो वो उल्टे सीधे क्लूज जो आपके दिमाग में जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जाती है जिसका आपकी लाइफ से लेना एक ना देना दो, लेकिन आपके अंदर फालतू की बातें जाती रहती हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि न्यूज देखनी ही देखनी है घंटों तक। वो वहां पर दो अलग अलग धर्मों के लोग लड़ रहे हैं, कुछ भी इस तरीके की बातें हो रही हैं, कुछ भी है, तो सबकी टीआरपी बढ़ रही है, सबका कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। आपका अच्छा खासा मूड भी था, लेकिन आजकल आपको वो परोसा जा रहा है जो आपके अंदर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग भर दे। बहुत ही चंद कम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको हंसा देते हैं, गुदगुदा देते हैं। तो अगर आपको टीवी देखना भी है तो कुछ प्रोग्राम्स जो अच्छे हैं वाकई उनका सिलेक्शन करें, और बाकी जो कचरा प्रोग्राम्स है उनको जरूर फिल्टर कर दें। कई बार न्यूज चैनल्स पे बहुत अच्छी न्यूज दिखा रहे होते हैं, हमें अवेयरनेस के लिए चाहिए होती है, तो बी सिलेक्टिव। अब आप पूरी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप किसी न्यूज चैनल को, ना किसी जो टीवी सीरियल बनाने वाले हैं उनको ये बोल सकते कि देखिए आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ इसको बनाना बंद कर दीजिए। आपका कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन आपके पास चॉइस तो है ना कि आपको क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो आपको ये समझना है कि आपकी खुशियों की जिम्मेदारी आपके अंदर है। अगर आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन का सोर्स लिमिट नहीं करेंगे तो वो तो आपकी खुशियों को छीन ही लेगा ना। तो आप समझ गए ना कि अपना टीवी, और टीवी के साथ यहाँ पर मैं एक और भी चीज ऐड कर देती हूँ भाई, मोबाइल। क्योंकि टीवी तो आजकल एक्चुअली लोगों के मोबाइल में ही आ गया है। ये टीवी का मतलब केवल वो वाला टीवी नहीं है जो आपके घर में एक जो है ना कहीं दीवार पर टंगा होता है, एक वो टीवी जो आप हर समय अपने हाथ में लेकर चलते हैं, मोबाइल। तो उसमें भी, क्योंकि अब घरों में से टीवी का ऐसे बैठकर देखना कम हो गया है, लोग अपना अपना टीवी अपने हाथ में मोबाइल में आराम से देखते हैं, वो उसकी फॉर्म्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब टीवी मोबाइल जो भी आप समझो उस सब के रेस्ट्रिक्शन से है। क्योंकि आपका मोबाइल ओवर आपका सोशल मीडिया पे रहना, या कहीं पर भी किसी भी तरीके से नेटफ्लिक्स की सीरीज में उलझे रहना, ये सब भी आपकी हैप्पीनेस के क्वेश्चन को डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब का आपको लिमिटेड यूज करना है। टोटल तो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप लिमिट तो कर सकते हो। आप दूसरों को नहीं रोक सकते कि वो किस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट आपके पास तो चॉइस है ना कि किसको आपको देखना है और किसको देखना आपको बंद करना है। तो बेसिकली आपको अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यही मेरा कहने का मतलब है। आगे समझते हैं। हैव अ लाफ। अक्सर हंसो। अब लोग कहेंगे मैडम बिना बात के हंसेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। दूसरे के समझने की आपको क्यों परवाह पड़ी है? आपको तो पता है ना आप क्यों हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। ऐसा थोड़ा ना है कि आप मुस्कुरा रहे हो तो आपको कोई इस तरीके का डिसऑर्डर है कि लोग बोलेंगे अच्छा अकेले बैठे बैठे हंस रहे थे, इसको तो कोई डिसऑर्डर है, कहीं स्किज़ोफ्रेनिक तो नहीं है, कहीं साइकोसिस में तो नहीं है, इसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा ना, ये आप ही सोच रहे हो। अरे बिंदास हंसो, खूब हंसो, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपके ब्रेन को एक ट्रिगर मिलता है, ये बंदा सेफ फील कर रहा है, ये बंदा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है। तो वहां पर भर भर कर हैप्पी केमिकल्स जो होते हैं आपके हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं। तो अक्सर मुस्कुराओ, किसी को हाय हेलो करो तो मुस्कुरा कर करो, और किसी अनजान को भी कभी अपनी मुस्कुराहट दे दो।
खूब दिल खोल के हंसो, और कुछ नहीं तो अपनी एक्सरसाइज में ही लाफ्टर एक्सरसाइज को आप शामिल कर लो। मतलब इतना हंसो कि पेट में बल पड़ जाए और आंखों से आंसू, जैसे वो खुशी के आंसू छलक जाते हैं, तो इतना एक बार दिन में हंसना चाहिए, जिससे कि आपके ब्रेन को ये एक एहसास वाले ट्रिगर रहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है इस बंदे की लाइफ में, इस बंदे को बिंदास जिंदगी को एंजॉय करना आता है। तो आपको खुलकर मुस्कुराना है, उससे आपके अंदर हैप्पी स्टेट बनी रहती है। इसी तरह से कनेक्ट विद अ फ्रेंड, सोशलाइजिंग करनी है, सोशल मीडिया पे नहीं, एक्चुअल फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितने आपके फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप कभी चैट वैट करके दूर से कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली वो आर्टिफिशियल कनेक्ट ही होता है। आप रियल में जाकर इन पर्सन अपने फ्रेंड्स को विजिट करो, उनके साथ कुछ मौज मस्ती करो, क्योंकि जब आप उन रिश्तों को जिन्हें आपने चुना है उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होता है। क्योंकि देखिए, परिवार वाले तो आपको मिलते हैं, आपकी चॉइस नहीं होती है, ना माँ बाप को चूज कर सकते, ना बहन भाई को चूज कर सकते, ना ही और रिश्तों को, लेकिन दोस्तों को हम चूज करते हैं। जब हम उनके साथ होते हैं तो हमारा रियल सेल्फ बाहर आता है, क्योंकि बेसिकली वो भी हमारे जैसी पोजीशन में होते हैं, हमें जज नहीं कर रहे होते हैं। तो उनके साथ हम अपने अंदर का जो ओरिजिनल सेल्फ है और कभी कभी अगली सेल्फ है वो भी बाहर आ जाता है, और फिर हम उस चीज को बिल्कुल रफ तरीके से, रॉ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेकिन सामाजिक एक लिमिट के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी हैप्पीनेस के नाम पर आप दूसरे को सताने लग जाएंगे या कुछ भी करने लग जाएंगे। एक शालीनता के दायरे में वो सब जब आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं तो आपकी हैप्पीनेस का लेवल बिल्कुल टॉप पर रहता है। तो दोस्तों के साथ दिल खोलने के लिए, खुलकर मुस्कुराने के लिए समय जरूर निकाल लीजिए, तो आपके अंदर ये स्टेट मेंटेन रहेगी। इसी तरीके से अपने ऊपर भरोसा करना है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, लाइफ में छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं, अपने जिंदगी में गोल सेट करते हैं, अपने अंदर का जो स्किल्स है उस पर आपको भरोसा होता है और आप अपने दम पर कुछ क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएशन क्योंकि आपकी होती है तो बहुत ही ज्यादा खुशी का एहसास होता है। क्योंकि जो आपकी खुद की क्रिएशन होती है ना, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस देती है। देखिए, एक माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पाल कर उसे जन्म देती है तो एक पल में सारी पीड़ा भूल जाती है, क्योंकि वो उसकी खुद की क्रिएशन होती है। वहीं पर दूसरे के बच्चे पर प्यार आता है, लेकिन उस प्यार में और अपने बच्चे के लिए प्यार में वास्तविकता में एक अंतर होता ही है। ये वास्तविकता है। अब कोई ऊपर से कुछ भी बोले, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि आपने जो खुद क्रिएट करा होता है कुछ, तो उस क्रिएशन के साथ जो आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं वो बाहर कहीं पर भी कुछ और किसी के द्वारा क्रिएट करा हुआ हो, उससे वो इमोशंस लेवल तक जुड़ ही नहीं सकते। तो आपको बैठे बैठाए कुछ मिल भी जाएगा तो आपको टेम्परेरी लगेगा कि हाँ ये सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर वो कुछ आपको हैप्पीनेस इतनी देगा नहीं। लेकिन जब आप अपने बलबूते पर कुछ लाइफ में क्रिएट करते हैं तो वो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस का फीलिंग कराता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, कोई मुश्किल समय में भी भरोसा रखिए और अपने आप को बताइए कि सब ठीक है, मुझे खुद पर भरोसा है और परिवर्तन संसार का नियम है। ये वक्त चला जाएगा और जब भरोसा कर टफ टाइम में भी आप कुछ नया क्रिएट करेंगे तो भले ही वो छोटा सा होगा किसी दूसरे के लिए, लेकिन वो आपके अंदर अल्टीमेट हैप्पीनेस भर देगा। आगे समझते हैं क्या करना है। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के लिए काइंड हो रहे हैं। देखिए, अब वो दूसरे कौन है? वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, ऑफिस के कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके सबऑर्डिनेट बॉस, कोई भी हो सकता है। उनके साथ जो है ना काइंड रहिए। अब कैसे? लोग परिवार के साथ समय नहीं बिताते हैं, है ना, उनको अपने मोबाइलों में या अपने अपने असाइनमेंट्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं तो वो नहीं करते। कोई काम बता रहा होता है तो चाहे 2 घंटे मोबाइल पे वेस्ट कर देंगे, लेकिन दूसरे पे झल्ला के पड़ेंगे। इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे बस देश के प्रधानमंत्री वही हैं, बस उनसे ज्यादा बिजी तो कोई है ही नहीं, और जैसे किसी ने कुछ बोलकर गुनाह कर दिया हो। जब आप किसी के प्रति ना बोलकर अच्छे बोल कर काइंडनेस दिखाएंगे, ना उसके लिए कुछ एक्ट ऑफ सर्विस कर काइंडनेस दिखाएंगे, ना उसके साथ टाइम स्पेंड कर काइंडनेस दिखाएंगे, तो आप अकेले, इकलखुरे और नालायक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे लोग आपको जो है ना इंपॉर्टेंस देना बंद कर देंगे। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ किस कोने में पड़े हुए हैं, और फिर वहीं से आपकी ये दुख भरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जो अच्छा कुछ आपके अंदर एक स्टेट थी वो भी बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे ना, क्योंकि आप जब आपको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि जब तक तो आप पूछ रहा था कोई, तब तक तो आप कदर कर नहीं रहे थे। अब जब आपको पूछना बंद कर देंगे तो तब
कुछ छीन लिया जाता है हमसे तो हमें समझ आने लग जाती है, तो वो अकेलापन आपको खाएगा, आपके अंदर आत्मा ही आपको धिक्कारेगी, आपका मन ही आपको गालियां सुनाएगा, तो वहां पर आपकी जो खुशी थी वो भी छिननी शुरू हो जाएगी। तो लोगों के लिए जेनरस काइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनों के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी इंसान से भले ही आप 2 मिनट बात कीजिए या 2 सेकंड का उसकी तरफ लुक दीजिए, लेकिन जेनरस होकर एक स्माइल के साथ। तो जब आप इस तरीके से लोगों के साथ काइंड होना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि आपके अंदर एक हैप्पी वाली स्टेट बनी ही रहती है। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप। नींद का हमारी खुशी से बहुत ही गहरा संबंध है। जी यस, जो अच्छा सोता है वो सुबह फ्रेश उठता है, उसकी मॉर्निंग जो है ना एकदम फ्रेशनेस के साथ स्टार्ट होती है। तो जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक फ्रेश फील कर रही होती है तो वहाँ पर आपके अंदर जो मॉर्निंग की एनर्जी होती है तो उसी से आप पॉजिटिव एक्ट्स करने लग जाते हैं। और जब आप कुछ अच्छे पॉजिटिव एक्ट्स अपने गोल पर फिक्स रहते हैं, आप अपनी लाइफ में दूसरों के साथ जेनरस हैं, आप एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, तो वहीं पर क्या होता है आपके अंदर वो हैप्पी स्टेट बनी रहती है। लेकिन जो भी लोग रात को बहुत देर से सोते हैं, गैजेट्स के साथ उनकी गुड नाइट होती है, आर्टिफिशियली अपने आप को अवेक स्टेट में रखते हैं, अपने आप को कूल हैपनिंग मानने के नाम पर अपनी नेचर के साथ जो अंदर बॉडी की और आपके माइंड की नेचर उसके साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और नींद को कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, तो उनके अंदर तब ये एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ना और बिना किसी कारण के लो मूड रहना, बॉडी में थकी थकी सी बिल्कुल ऐसे रहना कि जैसे एनर्जी नहीं है, शक्ल पे भी 12 बज रहे हैं, इस तरीके के एहसास रहते हैं। तो जो आपकी लाइफ में सब कुछ सही भी चल रहा होता है ना, तो वो भी सब आपको धीरे धीरे बेमायने लगने लग जाता है कि कुछ भी इसका कोई मीनिंग नहीं बचा है मेरी लाइफ में, और आपका हैप्पीनेस कोशेंट डाउन होने लग जाता है। अब आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो आप डे की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी से नहीं होगी, आपसे गलतियां होंगी तो फिर आपकी जो मेंटल स्टेट है वो हिलेगी। हैप्पी स्टेट कैसे बनी रहेगी, क्योंकि आपकी गलतियों पे कोई आएगा थोड़ा ना आपकी आरती उतारने के लिए, आपको कुछ ना कुछ बोला ही जाएगा, कहीं डांट पड़ जाएगी, कहीं क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो वहां से आपकी हैप्पीनेस का लेवल डाउन रहेगा। तो जो भी लोग नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होना या नींद को कॉम्प्रोमाइज करना जो है ना, ये बहुत बड़ा एक ऐसा अलार्मिंग साइन है जो आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि मुझे बस अपनी नींद का जो टाइम है, अपना स्लीप वेक स्केड्यूल है, उसको फिक्स रखना है। क्योंकि जितना अच्छा आप सोएंगे, भले ही आप 5 घंटे सोइए, 6 घंटे सोइए, लेकिन बढ़िया तरीके से सोइए, फिक्स स्केड्यूल को फॉलो कीजिए, फिर आप देखिए कि दिन भर आप कितने अच्छे से काम करेंगे, अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, हैप्पीनेस बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपके पास ये इतने सारे टूल्स आ गए हैं जिसका इस्तेमाल कर आप अपने अंदर हैप्पीनेस स्टेट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, हैप्पी हर कोई होना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी से कुछ ना कुछ गलती हो रही है ना। और आप तो मेरे डियर वंस हो, आप तो मेरे मिशन में मेरे साथ हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाकर जो सेटिस्फैक्शन की खुशी आपको मिलेगी ना, वो अल्टीमेट ब्लिस होगा। और आप जानते हैं, किसी की खुशी का लेवल डाउन जा रहा है, कोई परेशान हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, उसे इसकी वजह से एंजाइटी या कोई और प्रॉब्लम भी हो रही है, तो तब भी कोई दवाई तो आती नहीं है कि गोली खा लो और भी खुश हो जाओगे। तो आपको तो पहले से ही पता है कि बिना किसी दवाई के भी किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आना बहुत ही आसान है, और आप मेरे मिशन में मेरे साथ हो। तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करेंगे और अपनी खुशी का इजहार कमेंट्स के ज़रिए अपना प्यार मुझे भी ज़रूर देंगे, ताकि मैं भी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पाकर और ज़्यादा खुश हो जाऊं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।